हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों की अगुवाई में एक नया मसीही समुदाय जन्मा और वह नया समुदाय आत्मापूर्ण था, चेतना युक्त था। आत्मा में दोबारा जन्म लेने का अर्थ क्या है? सभी धर्म इस पर बातें करते हैं। आत्मा में दोबारा जन्म लेने का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्मा को पाना, आत्मा में पुनर्जन्म। एक जन्म काफी नहीं है। पास्का का दूसरा सप्ताह 9 अप्रैल 2024 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 15 तक। प्रभु ईसा यहूदियों से, विशेषकर अपने समय के धार्मिक नेताओं और अगुवाओं को कहा करते थे, जैसे संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। और यह बात सुनकर धार्मिक नेता क्रुद्ध हो गए, लेकिन यह बात हकीकत थी। तुम नीचे के हो कहने का क्या अर्थ है? तुम अचेतन अवस्था में हो, शरीर केंद्रित हो, मन केंद्रित हो, संसार केंद्रित हो। तुम्हें अपनी पहचान नहीं है। तुम आत्मा में नहीं हो। तुम आत्मा में जागे नहीं हो। तुम्हारी चेतना अभी जागी नहीं है। तुम बेहोशी की दशा में हो। आंख, कान, इंद्रिय, ये तो बेहोश व्यक्ति की भी खुली हो सकती है। इसलिए जब ईसा कह रहे थे मैं ऊपर का हूं, तो वे कह रहे थे मैं आत्मा केंद्रित हूं, मैं आत्मस्थ हूं, आत्मापूर्ण हूं, चेतना की अवस्था में हूं। ईसा के कहने का यही अर्थ था। मैं ऊपर का हूं, आत्मिक हूं। हम सभी एक ही तल पर नहीं हैं। हमें धर्म शास्त्र का मर्म नहीं समझ में आता, क्योंकि जिसने धर्मशास्त्र लिखी है और धर्मशास्त्र की बात है वो ऊंचे तल की है, एक ऊंचाई, और ये ऊंचाई आत्मा की है, चेतना की है। पुनर्जीवित ईसा क्यों शिष्यों को फटकारते थे? क्यों उनसे कहते थे रे निर्बुद्धियों, तुम कितने मंदमती हो? जो आत्मा में नहीं जागा है वह निर्बुद्धि है, मंदमती है। जो चेतना की दशा में नहीं है वह मंदमती ही की स्थिति में है। आज के पहले पाठ में आप पढ़ें, मनन चिंतन करें तो आपको एक प्रकाश मिलेगा। ईसा के जाने के बाद प्रेरितों की अगुवाई में एक नया मसीही समुदाय का जन्म हुआ और ये नया मसीही समुदाय आत्मापूर्ण था, चेतना युक्त था। और इस मसीही समुदाय की विशेषता क्या थी? वे एक हृदय और एक प्राण थे। जो आत्मा में होगा, चेतना में होगा, वही एक हृदय और एक प्राण हो पाएगा। अनेक होते हुए भी एक थे। संपत्ति थी लेकिन अपनी नहीं समझते थे। सभी संपत्ति को साझा समझते थे। स्वार्थ मिट गया, अहंकार टूट गया, सारी दूरियां, दुश्मनी मिट गई। यही तो आत्मा का राज है, यही तो ईश्वर का राज है। आत्मा सबसे ऊंची है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। धन, संपत्ति, शरीर, संसार उसी आत्मा को पाने की साधना है। आत्मा मिला तो सब मिला, आत्मा मिली तो पहचान भी मिली। सब पीछे पीछे आएंगे।
आज के सुसमाचार में इसीलिए ईसा कहते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7, ईसा उस समय के गुरु निकोदेमस से कहते हैं कि आपको दोबारा जन्म लेना होगा, आपको दोबारा जन्म लेना है, लेना ही पड़ेगा। जो आत्मा में है वही पुनरुत्थान को, पुनर्जीवन को समझ सकता है। ईसा के पुनरुत्थान की समझ पा सकता है। आत्मा की पहचान ही स्वयं की पहचान है और उसी से जुड़ी हुई है पुनर्जन्म। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं की खोज करें और आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। आत्मज्ञान महाज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान, धर्म के आगे आत्मज्ञान है। हम इसी की खोज करें। आमीन।